तो जी हाँ, फिर से एक बार वेलकम है। और पार्ट नंबर 5 में धमाकेदार टेस्ट सीरीज़ में आप अच्छे से तैयारी करते रहें। और कुछ ही दिन बचे हैं, 2-4 दिन बचे हुए हैं। आप अच्छे से तैयारी करें, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे पहले वाले 4 या 5 पार्ट आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। क्वेश्चन को जरूर नोट करें, आपके यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में फंसने के चांसेस फुल टू फुल हैं। चलो देखते हैं कि खोखले अंगों जैसे आंत, गर्भाशय इत्यादि की सिलाई में काम में लिए जाने वाला सूचर कौन सा है। तो देखो पहले सूचर क्या होता है। सूचर जब किसी एनिमल की सर्जरी की जाती है तो सर्जरी करने के बाद उस पार्ट को सिलना भी पड़ता है धागे से, उसी धागे को हम सूचर बोलते हैं। तो उस धागे का प्रकार जो है वो कुशिंग भी है, लेम्बर्ट भी है, कोनेल भी है। तो उपरोक्त सभी जो है यानी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूचर एक तरह का धागा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक नहीं है पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, फ्लोरोक्विनोल या फिर उपरोक्त सभी। तो बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक नहीं है तो उपरोक्त में से उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक नहीं है, ये सभी की सभी बैक्टीरियोसिडाल एंटीबायोटिक हैं। कौन सी हैं? बैक्टीरियोसिडाल एंटीबायोटिक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लूप डाइयूरेटिक औषधि कौन सी है? स्पोरोनोलेक्टेन, फ्रोसेमाइड, मैनिटॉल या फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इनमें से जो डाइयूरेटिक औषधि है वो है फ्रोसेमाइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइयूरेटिक औषधि क्या होती है? जो मूत्र की मात्रा को जो है बढ़ा देती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ऑक्सीटॉक्सिक औषधि कौन सी है? तो ऑक्सीटोसिन, PGF2, आर्गोमेट्राइन या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से ऑक्सीटॉक्सिक जो औषधि है वो सभी की सभी, उपरोक्त डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटॉक्सिक औषधि वो होती हैं जो गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाती हैं। किसको? संकुचन को बढ़ाने का काम जो करती हैं वो ऑक्सीटॉक्सिक औषधि होती हैं। तो जब प्रेगनेंसी के दौरान जो है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग और बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सैलाइन परगेटिव नहीं है? तो सैलाइन मतलब जो सॉल्टी होता है, लवणीय होता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है, लिक्विड पैराफिन, अरंडी का तेल या फिर उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो सैलाइन परगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी के सभी ये द्रव पैराफिन और अरंडी का तेल ये दोनों के दोनों ऑयल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सी औषधि एंटी फंगल है, यानी जो फंगस को रोकने का काम करती है? एरिथ्रोमाइसिन, ग्रीसियोफोल्विन, एक्टिनोमाइसिन या फिर उपरोक्त सभी। तो देखो जो ये दोनों के दोनों ये एरिथ्रोमाइसिन और एक्टिनोमाइसिन जो हैं ये एंटीबैक्टीरियल होती हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा। जो ग्रीसियोफोल्विन है ये एक एंटी फंगल औषधि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिरिडॉक्सिन किसका जो है केमिकल नाम है? किस विटामिन का? विटामिन B6 का, विटामिन ए का, विटामिन B1 का, विटामिन B2 का। जो पिरिडॉक्सिन है वो विटामिन B6 को कहा जाता है। किसको? B6 को कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन ए को हम विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B1 को थाइमिन बोलते हैं और विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि विटामिन B2 का जो है क्या नाम है, केमिकल नेम, कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्न में से यूरिनरी एंटीसेप्टिक है, इनमें से कौन सा यूरिनरी एंटीसेप्टिक का काम करता है? नाइट्रोफ्यूरिनेटोन, नेलिडिसिक एसिड, हेक्सामाइन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है वो है ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस बीमारी का लक्षण गर्भपात होना नहीं होता? निम्न में से किस बीमारी का लक्षण गर्भपात होना नहीं होता? तो देखो लेप्टोस्पिरोसिस में भी गर्भपात का लक्षण दिखाई देता है। इसके अलावा ट्राइकोमोनियोसिस में भी गर्भपात का लक्षण दिखाई देता है और बिब्रियोसिस में भी दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन सभी में, इन तीनों में जो है गर्भपात का लक्षण दिखाई देता है पशुओं में,
तो इसका इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा है हमें, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मघाती की थैली निम्न में से किसको कहा जाता है? तो बच्चे को पता है इसका आंसर, इसका जो है करेक्ट आंसर है लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन ऐड कर दिया इन लोगों ने यार। चलो, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बकरी और गाय में करीब करीब गुणसूत्रों की संख्या सेम होती है, जो कि 60 के बराबर होती है। तो बकरी और गाय में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। ठीक है, जबकि 52 वो सुअर पिग में होते हैं शायद, और 54 जो है वो भेड़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन दुग्ध निर्माण और स्रावण में उपयोगी होता है? कौन सा हार्मोन मिल्क सिक्रेशन और मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या जीएच? तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी हार्मोन दुग्ध निर्माण और सिक्रेशन में जो है हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला देखो कि निम्न में से कौन सी कोशिकाओं में संकुचन से दुग्ध का स्रावण होता है? निम्न में ध्यान से देखना क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी कोशिकाओं में संकुचन से दुग्ध का स्रावण होता है? तो ग्लैंड सिस्टर्न कोशिकाओं से, मायो एपिथेलियल की सेल से, इंटरलोब्यूलर डक्ट कोशिकाओं से, या फिर सभी के समेकित प्रयास से। समेकित मतलब सभी के सहयोग से। इसका जो करेक्ट आंसर है देखो वो है ऑप्शन नंबर बी, मायो एपिथेलियल कोशिकाओं के द्वारा जो है कि संकुचन से दूध का स्रावण होता है। ठीक है, क्योंकि संकुचन का काम जनरली जो मसल होती हैं उन्हीं का होता है, तो मायो एपिथेलियल सेल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रक्त में सामान्यतः कैल्शियम की सांद्रता कितनी होती है? तो रक्त में जो है ब्लड में कैल्शियम की जनरली जो सामान्य कंसंट्रेशन होती है, सांद्रता होती है, वो होती है कितनी? 9 से 12 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊन में, वूल जो होती है, ऊन का मतलब यहाँ पे वूल से है, तो वूल में निम्न में से कौन सा तत्व एलिमेंट अधिकता से पाया जाता है? तो वूल में जो अधिकता से पाया जाने वाला एलिमेंट है वो सल्फर है, एस यानी कि सल्फर, क्योंकि वूल में जो प्रोटीन मिलता है, क्योंकि वूल आपको पता है कि वूल प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, उस प्रोटीन में सल्फर जो है अधिकता से पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए सल्फर इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व दांतों के कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्शन करता है और एनामेल को मजबूत बनाता है? तो जो इसका आंसर है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। इससे जो है दांत बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? व्हाइट मसल डिजीज, स्ट्रिप लैम्ब डिजीज या ऑक्सीडेटिव डायस्थेसिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी, ये तीनों की तीनों बीमारियां विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं। व्हाइट मसल डिजीज, स्टप लैम्ब डिजीज या फिर ऑक्सीडेटिव डायस्थेसिस डिजीज। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल राजस्थान से उद्भव नहीं हुई है, ध्यान रखना। तो इसमें से ये तीनों, नागौरी, मराठी और थारपारकर, इन तीनों का उद्भव स्थल जो है वो राजस्थान को माना गया है, जबकि यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा देवनी होगा। इसका देवनी का जो उद्भव स्थान है वो जनरली एमपी का, मध्य प्रदेश का एरिया है, वहाँ पे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्सी गाय के दूध में फैट परसेंटेज कितना होता है? तो बताना है आपको करेक्ट आंसर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो करीब करीब 5.5% के आसपास जर्सी गाय के दूध में फैट परसेंटेज होता है, जबकि होलिस्टीन फ्रीजियल में करीब करीब जो है 3% के आसपास जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर उपलब्ध भैंस की कौन सी नस्ल पाई जाती है? यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों में भैंस की कौन सी नस्ल अधिकता से आपको मिल सकती है? जेरांगी, टोडा, भंडाया, सेनलपुरी। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में जनरली जो टोडा भैंस होती है उसकी नस्ल आपको अधिकता से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात बछड़े को जन्म से 2 सप्ताह तक प्रतिदिन कितना दूध देना चाहिए?
तो जो नवजात बच्चा होता है उसको बर्थ से लेके और 2 वीक तक, 2 सप्ताह तक जो है उसके वजन का 10वां हिस्सा, यानी जितना उसका वजन है उसके 10वें हिस्से के बराबर जो है उसको दूध की मात्रा देनी चाहिए। मान लीजिए किसी का वजन अगर 60 किलो है तो 60 का 10वां हिस्सा कितना होता है, यानी कि 6 केजी के आसपास उसको दूध देना चाहिए, लेकिन 60 केजी किसी का रहता नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कड़कनाथ मुर्गे की नस्ल कहाँ पे पाई जाती है भारत में? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, राजस्थान में। तो कड़कनाथ जो मुर्गा है उसकी जो अधिकतर फेमस है वो मध्य प्रदेश में जो है फेमस है, एमपी में। एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है जो है थार डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पे अधिकतर आपको ये मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ब्लैक कलर का ये कड़कनाथ मुर्गा होता है, बहुत ही जो है ज़्यादा फेमस है। तो अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।